नमस्कार। कल्पना कीजिए एक भारतीय घर की, जहां शाम की चाय बन रही है, माँ चाय बना रही है। एक बेटा जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ है और पिछले 2 दिन से उसे बुखार आ रहा है। माँ कहती है कि मौसम का बदलाव हुआ है, उसकी वजह से ये समस्या है। पिता कह रहे हैं कि कल तक ठीक हो जाओगे। इसी बीच एक पड़ोसी आते हैं, वो सलाह देते हैं कि अरे पिछली बार भी तो तुमने मेडिकल स्टोर से जो दवा ली थी उससे ठीक हो गए थे, वही दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन तीसरे दिन उस बच्चे को अचानक घबराहट होती है, बेचैनी होती है और उसको तुरंत अस्पताल लेके भागना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर एक ही शब्द कहते हैं, सेप्सिस। इसको सुनकर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं, जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या है। तो सेप्सिस यानी जो ब्लड इन्फेक्शन है वो हुआ था उस बच्चे को। तो ये किन कारणों से होता है और कौन सी ऐसी 5 गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आगे बढ़ जाती है और कई बार आईसीयू और यहाँ तक कि डेथ का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ये गलतियां हम ना करें, इसके लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो एक्सपर्ट के मुंह से आप जान पाएंगे, और उन गलतियों से अगर आप बचेंगे तो इस समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। तो इस जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल शहर के जाने माने हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन बंसल, जो कि शहर के विभिन्न अग्रणी अस्पतालों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, साथ ही स्वयं का भी उनका यहाँ पर एक सेटअप है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने देखा कि आप काफ़ी सारे पेशेंट्स भी देखते होंगे, तो जो 5 अगर हम मोटे मोटे तौर पर गलतियों की बात करें तो वो क्या होंगी, और इससे पहले कि उन गलतियों पर हम जाएं, थोड़ा सा हमें इस बारे में भी ब्रीफ कीजिए कि आखिर सेप्सिस या ब्लड इन्फेक्शन क्या होता है, तो हमारे दर्शकों को आगे समझने में आसानी हो सके। आपने आज जो मुद्दा उठाया है, जो बात कर रहे हैं रविंद्र जी, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस जानकारी को अगर अपन अपने दर्शकों के साथ में बांटेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सारी जानों को जाने से या सफ़र होने से बचा सकेंगे। अगर अपन बात करें शुरुआत से, तो सेप्सिस को अपन इन्फेक्शन के नाम से ही समझते हैं जी। ये इन्फेक्शन जब ब्लड में होता है तो उसको अपन ब्लड सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया कहते हैं जी। पेशाब में, यूरिन में होता है तो उसको अपन यूरोसेप्सिस कहते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन जो है उसको अपन सेप्सिस कहते हैं। बट जब ये इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है तो उसको अपन सेप्टिसीमिया कहते हैं, या फिर मोटे तौर पे अपने समझने के लिए अपन सेप्सिस को ब्लड इन्फेक्शन के नाम से ही समझ पाते हैं। मोटे शब्दों में उसको ब्लड इन्फेक्शन के नाम से ही समझते हैं। तो यही सेप्सिस की परिभाषा है जी। तो सर, ये आपने जैसे बताया कि शरीर के अलग अलग अंगों में इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है, तो क्या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? नहीं, सेप्सिस जो है वो इन्फेक्शन है। वो जिस ऑर्गन में हो रहा है, शरीर के जिस पार्ट में हो रहा है, उसके अनुसार अपन उसका नाम दे देते हैं। ब्लड में हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं सेप्टिसीमिया या ब्लड इन्फेक्शन। लंग्स में हो रहा है तो उसको अपन कह देते हैं निमोनिया। ब्रेन में हो रहा है तो उसको अपन कह देते हैं मेनिंजाइटिस या फिर एनसेफेलाइटिस। हमारा किडनी के अंदर हो रहा है तो अपन कह देते हैं यूरोसेप्सिस। इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है तो कहते हैं अपन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो सेप्सिस एक मोटा शब्द है, मतलब ये संक्रमण का या इन्फेक्शन का एक प्रकार है जो शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी हो सकता है। तो चूंकि सर आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड इन्फेक्शन के बारे में, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 1 से लेकर के 5 ऐसी गलतियां, हम एक एक करके उन की गलतियों की बात करेंगे और वो क्या गलतियां होती हैं और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं जी। तो अगर गलती नंबर 1 की बात की जाए तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गलती ये रहती है कि हमको पता नहीं होता कि जिस चीज़ से अपन सफ़र कर रहे हैं वो लक्षण है या कारण है। मूलतः जैसे अपन समझें, हमें अक्सर ही हम लोगों को बुखार आता रहता है। बुखार आता है तो आज की डेट में आई थिंक एक 13-14 साल का बच्चा भी जानता है कि बुखार आ रहा है तो हमें पैरासीटामोल की गोली लेनी है या फिर दवाई पीनी है। तो पैरासीटामोल की दवाई वो लेते रहते हैं। बुखार आते आते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बुखार नहीं टूट रहा, फिर जाके उनका एंटीना या फिर उनका रेड फ्लैग साइन आता है कि हमको आगे दिखाना चाहिए। लेकिन जो बुखार है वो हमारा लक्षण है, कारण नहीं है। तो पहला है कि हमको ये नहीं पता होता कि हम जिस चीज़ के लिए खुद से इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लक्षण को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि कारण को ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें पहले जानना है कि ये जिस चीज़ का हम इलाज ले रहे हैं वो कितना जानलेवा है या फिर कितना ऐसा है कि जो मौसम की वजह से हो सकता है आगे अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाएगा। तो पहले तो मेन गलती यही वाली है कि अपन लक्षण
और कारण के बीच में उसका अंतर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। जी। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर कारण नंबर 2 की बात की जाए तो ऐसा कौन सा कारण आप पाते हैं जो इस इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है? दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है जो मैंने देखा है और अक्सर हम लोग गलती करते हैं वो ये है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे लक्षणों को ये सोच के कि ऐसे ही ये ठीक हो जाएगा मिस कर देते हैं। जैसे कि किसी इंसान को बुखार आ रहा है तो बुखार तो अपन ने पकड़ लिया कि हाँ बुखार आ रहा है, बुखार पहले भी आया था, हमको वाली दवाई देनी थी, हमने वो दे दी, अभी भी वो दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये मिस कर देते हैं कि इस बुखार के साथ में उसको सर दर्द भी है, उल्टियाँ भी हो रही है, कपकपी भी छूट रही है, बेहोशी भी आ रही है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, खड़े होने पे चक्कर भी आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अपन मिस कर देते हैं और अपन क्या करते हैं, वही पैरासीटामोल की गोली देते रहते हैं। तो ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जो अक्सर अपन अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी आगे और अत्यधिक बढ़ सकती हैं। जी। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो ऐसा कौन सा तीसरा कारण आप पाते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है? तीसरा कारण है कि कई बार इन लक्षणों और कारणों को जानते हुए भी अपन कारण की सीवियरिटी कितनी है उसको खुद से असेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए एक 30 साल की महिला या 30 साल का पुरुष है जिसको कि पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है। पेशाब में इन्फेक्शन उसको 1 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो गया, तो उसने वो 1 साल पहले वाली दवाई अभी भी खा ली, उसके सोच के कि मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। वही इन्फेक्शन उनके पिताजी में या फिर किसी बुजुर्ग के अंदर घर में होता है जो कि 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, लेकिन पेशाब में जलन के साथ, जो कि पेशाब के इन्फेक्शन का एक लक्षण, और साथ में उनको शुगर की समस्या भी है। तो अपन दवाई वही जो 30 साल का इंसान दे रहा है वही उसको 55-60 साल के इंसान को दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि जब उम्र के साथ में और दूसरी परेशानियां भी हमारे शरीर में पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे में कोई नई चीज़ उसके अंदर और पैदा होना, उससे हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। तो हमें एक उचित मार्गदर्शन सही समय पे लेना अति आवश्यक है। जी। तो मतलब उसमें उम्र और अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको भी हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको हमें ध्यान रखना ही रखना है जी। क्योंकि अक्सर इन गलतियों की वजह से ही हमारी परेशानियां जब बढ़ जाती हैं तो पानी सर से नाक से ऊपर चला जाता है। जी। चलिएगा सर, तो इसके बाद हम बात करेंगे गलती नंबर 4 की, वो क्या हो सकती है? चौथी गलती ये हो सकती है कि सब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद से इलाज देने की या डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। जी। हम अक्सर देखा जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले समय में हमारे देश में इसके लिए कोई लॉ भी आएगा कि जो मरीज होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, वो मेडिकल शॉप पे जाते हैं, दवाई उनको बोलते हैं कि हमको ये लक्षण हो रहे हैं और खुद से उनको वहाँ से दवाई प्राप्त हो जाती है। तो अगर किसी भी बीमारी का इलाज कोई भी अगर कर सकता है, दे सकता है और कोई भी खुद से ले सकता है तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मतलब अपने यहाँ व्यवस्था है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होंगे तो शायद हम ज़्यादा जानों को बचा सकेंगे। जी। तो मतलब सेल्फ मेडिकेशन प्लस फार्मासिस्ट लोगों के लिए भी एक संदेश है कि वो लोग भी ऐसी गलती ना करें। वो ज़रूरी है और उसका हमको, मुझे लगता है, ध्यान रखना चाहिए। जी। और ज़रूरी नहीं है कि सारी दवाएं और सारा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी कंडीशंस को देख करके आपको ट्रीट करना होता है, तो वो सब पर कहते हैं ना कि सबके लिए फिट नहीं हो सकती एक चीज़। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम 5वीं गलती की बात करें तो कई बार होता है कि कट्स लग जाते हैं, कोई चोट लग जाती है और उसके बाद कुछ हमको बुखार आता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये भी कहीं ब्लड इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे आपने अक्सर ये टेटनस के बारे में सुना होगा। टेटनस क्या होता है? टेटनस एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अक्सर अपन बच्चे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, गिर जाएंगे, तो गिरने से उनको खरोंच भी लग गई, ठीक है, बच्चे हैं, खरोंच लग गई, उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि टेटनस का जो कीटाणु है अक्सर लोहे के, जंग खाए हुए लोहे के संपर्क में आने से, धूल के संपर्क में आने से, कटने छिलने के बाद वहाँ से धूल के घुसने से फैलता है। ऐसे में अगर उस बच्चे को या उस इंसान को जो इस जंग खाए हुए लोहे के संपर्क में आया या धूल के संपर्क में आया और कटा छिला है,
उसको पहले टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपन हॉस्पिटल लेके जाओ, टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाएं। वो कितनी देर में लग जाना चाहिए? वो एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट एक्सपोजर हमको वो टेटनस का वैक्सीन मिल जाना चाहिए जी। तो ये चीज़ वैसी ही है जो कि आपका प्रश्न था कि छोटे घाव, छोटे कट, क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। छोटे घाव, छोटे कट वगैरह जो होंगे वो एक छोटे बच्चे में या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, शरीर खुद से उनको हील कर लेगा। बट वही छोटे कट, छोटे घाव एक शुगर के इंसान में हुए या फिर एक ऐसे जैसा कि हमारे खून की बीमारियों के पेशेंट्स में होता है जिनकी रोग की क्षमता, लड़ने की क्षमता काफ़ी कम होती है, वो छोटे कट, छोटे घाव अगर सही इलाज हम नहीं दे पाते हैं तो वो अक्सर बड़ी समस्या में कन्वर्ट होता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार पेशेंट उसकी वजह से शॉक में भी, सेप्टिक शॉक जिसे कहते हैं, उसमें भी चला जाता है जी। तो जानकारी ही इन सब चीज़ों का बचाव है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा जानकारी ही बचाव है, तो अक्सर ये होता है कि जब किसी भी तरह की समस्या होती है तो हम एक जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनको दिखा लेते हैं। तो ब्लड इन्फेक्शन के केस में आपने किस तरह की चीज़ें पाई हैं कि लोग लेट आए आपके पास, और इस बारे में आपकी क्या एडवाइस होगी कि आपको राइट जगह पर राइट टाइम पर कैसे पहुँचना चाहिए? देखिए, उस चीज़ के अंदर भी जैसा अभी हम बात कर रहे थे, जानकारी ही बचाव है। तो किसी इंसान को अगर गले का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन इतना सीवियर है कि बोल नहीं पा रहा है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है या फिर खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से उसको तेज़ बुखार आ रहा है, कपकपी छूट रही है, ऐसे में रात में 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है। घर के पास में एक नर्सिंग होम है जो कि विख्यात है कि वहाँ पे हमारी डिलीवरीज़ वगैरह अच्छे से होती हैं। तो क्या ऐसे में थ्रोट इन्फेक्शन के साथ में उस जगह जाने पे उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट उसको आगे रिक्वायर्ड होगा वो मिल पाएगा। तो अगर हमको वो समझ में नहीं आता है तो हमको एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मौजूद हों और पेशेंट जो मरीज है, फैमिली, उसको ये सोचना ना पड़े कि अभी यहाँ पे जा रहे हैं, सुबह कहीं और जाना है, रात में कहीं और जाना है, क्योंकि जो हम आना जाना कर रहे हैं वो हमारे समय की बर्बादी है। मतलब जितना डिले होगा इन्फेक्शन उतना बढ़ेगा जी। तो उसके लिए राइट डॉक्टर कौन होते हैं इस तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए? देखिए, ब्लड के इन्फेक्शन, जैसा कि अभी आप में बात कर रहे थे कि जिस हिस्से का इन्फेक्शन है उस हिस्से का इन्फेक्शन के अनुसार हमें ट्रीटमेंट देना रहता है। तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो जो MD मेडिसिन किए हुए डॉक्टर हैं, जो कि फिजिशियंस हैं, दे आर द राइट पर्सन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट नॉट इन ऑल द केसेस। रीज़न बीइंग, किसी इंसान को अगर पेशाब का इन्फेक्शन है, पेशाब के इन्फेक्शन का कारण भी जो किडनी है, गुर्दा है, उसकी पथरी है, गुर्दे की पथरी की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है। तो ऐसे में हम जितनी भी एंटीबायोटिक्स ले लें कुछ समय के लिए तो अपने को राहत मिल जाएगी, लेकिन जब तक अपन पथरी नहीं निकलवाएंगे तो हमारा बुखार ठीक नहीं होगा, हमें लंबे टाइम तक उसका क्योर नहीं मिल सकेगा। तो रूट कॉज पर जाना है, रूट कॉज जाना है, हमें कारण जानना है, कारण का इलाज करना है, उसका लक्षण का इलाज होता रहेगा। हमारा काम लक्षणों को दबाना नहीं है, हमारा काम है लक्षणों को कंट्रोल रखने की कोशिश करना है, रूट कॉज को ढूंढना है और रूट कॉज को उस पर एक्ट करना है, ताकि बॉडी की जो ये रिएक्शन आ रही है इन्फेक्शन वाली, जो हमारी ये फीवर वाली एपिसोड्स आ रहे हैं, वो ख़त्म हो सके। जी। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया था कि रात के 2 बजे मान लीजिए कोई इशू आता है और घर में अगर आप हैं और मान लीजिए मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही है जस्ट इन केस, तो उस समय इंस्टेंटली आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि इस समस्या को मॉर्निंग होने तक, डॉक्टर तक पहुंचने तक कंट्रोल किया जा सके या उससे कुछ राहत मिल सके? ऐसे में हमको रविंद्र जी देखना चाहिए ABCD के बारे में। ABCD से मेरा तात्पर्य है A फॉर एयरवे, कि जो हम सांस लेते हैं नाक से, मुंह से, उसमें कहीं पे बीच में रुकावट तो नहीं है। B से मेरा मतलब होता है ब्रीदिंग से, कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है, सांस जो वो जैसा नॉर्मली पहले लेते थे वैसे सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो सही से सांस ले पा रहे हैं, एफर्ट सही हैं, तो मतलब अपन वो वाला जो स्टेप है वो भी ओके है। C से मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब नब्ज सही से चल रही है नहीं चल रही है, पूरा शरीर पीला, सफ़ेद या नीला तो नहीं पड़ गया है।
डी से होता है ड्रग्स, कि हम उनको दवाई दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जैसा अपना प्रश्न था जो अपन चर्चा कर रहे थे कि 2-3 बजे ऐसे परेशानी हो, रात में कोई सुविधा मौजूद नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें अगर घर पे हो पा रही हैं तो उस समय का अपन इनिशियल ट्रीटमेंट अगर दे सकते हैं तो देने की कोशिश घर पे करी जा सकती है। बट तब भी मेरा सुझाव रहेगा कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर अपन खुद से हैंडल करने की कोशिश नहीं करें, जैसे भी हो सुविधा का इंतज़ाम करें और जो भी आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे अपन पहुँचें। ऐसी स्थिति के अंदर ज़्यादातर जो गलतियाँ होते हुए मैंने देखा है कि अपन ये ABCD जानते नहीं हैं। दूसरा, अक्सर बहुत बार ऐसा देखा है कि जब रात में 2-3 बजे स्थिति हमारी गड़बड़ होती है तो अक्सर बहुत सारे लोगों में होश की कमी भी होती है। तो ऐसे में फैमिली मेम्बर जानबूझ के नहीं, अपने कंसर्न के अंदर ही उनको मुँह से कुछ खिलाने की या पिलाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ अक्सर हमारी सांस की नली में चली जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें बेटर होने की जगह और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो अगर हमें रात हो दिन हो कभी भी ऐसा लग रहा है कि अपन उस चीज़ को टैकल करने के अंदर सक्षम नहीं हैं, सुविधाएं मौजूद हैं, तब तो हमको सोचना ही नहीं है। सुविधाएं मौजूद नहीं भी है तब भी सुविधाओं का इंतज़ाम करना है। मीनवाइल कैसे अपन उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, उन चीज़ को अपन जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल एटलीस्ट वहाँ पे फ़ोन पे बात करके उनसे कोऑर्डिनेट करके उन प्रयासों को आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, आप काफ़ी सारे हमारे जो दर्शक हैं बहुत लंबे समय से हमारा एक जो वीडियो है ब्लड इन्फेक्शन के बारे में उस पर कमेंट्स भेज रहे थे और उनमें से ज़्यादातर दर्शकों ने यही जानना चाहा था कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और ब्लड इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके आगे के ट्रीटमेंट्स हमें किस तरह से लेने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहब से जब हम अगली चर्चा करेंगे तो उन प्रश्नों को भी उनमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद।